हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञानगंगा। आप लोगों ने फिफ्थ वीडियो में देख लिया होगा कि रोमन अंक प्रणाली क्या थी और किस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि संख्याएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस टाइप से राइट करते हैं, क्या सम होती हैं, क्या विषम होती हैं, क्या भाज्य अभाज्य पूर्ण पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं ये क्या होती हैं, ये सब कुछ इसी वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। थोड़ी मैंने थ्योरी राइट कर ली है कि टाइम बच जाए, वीडियो लॉन्ग ना हो, आप शॉर्ट वीडियो में ज्यादा गेन कर सकें। संख्याएं गणित का मूल आधार है। दार्शनिक प्रणाली में किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। वो 10 अंक कौन कौन से हैं? 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम दार्शनिक प्रणाली को लिखते हैं। ठीक है, आइए संख्याओं का प्रयोग इस टाइप से करेंगे। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आप लोग ये अपने लाइफ से रिलेटेड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो किसी वस्तु की काउंटिंग करना। जैसे कि मैंने कहा कि ये मार्कर कितने हैं, तो एक है। ठीक है, अगर हमारे पास ये फिंगर्स कितनी है, तो 2 हैं, यानी कि 2 हैं। ये कितनी फिंगर्स हो गई, तो 4 फिंगर्स हो गई। यानी कि किसी भी वस्तु की काउंटिंग करने के लिए प्राकृतिक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, जीरो प्राकृतिक संख्या है या नहीं? तो बेटा बिल्कुल नहीं। कोई भी वस्तु की काउंटिंग करने के लिए जीरो को मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर हम कोई वस्तु ये बोले कितनी है, तो एक बोलेंगे, एक से कम नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5 डेड डेड डेश, ऐसे ये आगे क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर इनकी डिफिनेशन की बात करें तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग राइट कर लें। प्राकृतिक संख्याएं किसी वस्तु की गिनती करने के लिए प्राकृतिक संख्याओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग राइट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर आ जाता है पूर्ण पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो यदि पूर्णांक में जीरो को शामिल कर लिया जाए, मैंने क्या कहा? पूर्णांक में जीरो को शामिल कर लिया जाए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 डेड डेड डेश, ये आगे चलता रहेगा अनंत तक। ठीक, तो एक क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को कौन सी संख्या अलग करती है। ठीक है, ये कई जगह पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा जीरो इनको अलग करता है। ठीक है, जीरो के माध्यम से होल नंबर जो हमारा पूर्ण संख्याएं हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। और अगर जीरो को हम नेग्लेक्ट कर दें, छोड़ दें, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड नंबर पर, वो आ जाता है पूर्णांक। क्या आ जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इनको हम कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं पर ही डिपेंड है ये भी। तो माइनस की प्राकृतिक, माइनस नेचुरल, कॉमा 0, कॉमा प्लस की नेचुरल, यानी कि पॉजिटिव के नेचुरल संख्याओं को इनका जो समूह होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। पूर्णांक संख्याएं कितनी टाइप की? तो 2 टाइप की, एक ऋण पूर्णांक और दूसरी धन पूर्णांक। हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड निगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि धन पूर्णांक संख्याएं, निगेटिव यानी कि ऋण पूर्णांक संख्याएं। तो इस टाइप से हम देखें ये क्या होती हैं। जैसे कि माइनस नेचुरल नंबर हमने कहा, जीरो और प्लस नेचुरल नंबर। तो माइनस में
डैश 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 इधर से माइनस में चलती रहेंगी संख्या, माइनस का 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इधर भी चलती रहेंगी। इनको हम क्या बोलेंगे? तो पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं भाज्य? 4 नंबर पर पूर्णांक के बाद में भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं यानी कि इनको, ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक, तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो संख्याएं कट जाएं, ठीक है, डिवाइड हो जाएं, उनको भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो एक बिल्कुल नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है। ये तीन संख्याएं जो हैं ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनके गुणनखंड दो या दो से अधिक नहीं है, दो ही गुणनखंड हैं। और गुणनखंड क्या होता है ये आगे बताएंगे। अभी आप लोग थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, वे संख्याएं जिनको कम से कम, मतलब जिनसे कम से कम भाग चला जाए, जैसे एक से दो में भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, दो से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। और ये दो या दो से अधिक गुणनखंड हो तभी भाज्य संख्या होगी, अदरवाइज भाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 है भाज्य संख्या नहीं है, तो बिल्कुल है। 5 है नहीं है, तो 5 के गुणनखंड सिर्फ दो ही हैं, यानी कि 1 और 5, तो 5 भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो 5 नहीं होगी, 6 होगी, और 6 के बाद में फिर 7, 8, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 12 के बाद में 13, 14 होगी, 15 होगी। ये इनकी इन संख्याओं के गुणनखंड दो से अधिक होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं। ठीक है, सॉरी, दो से दो नहीं, मतलब दो से अधिक ही होंगे। जैसे 4 के गुणनखंड की बात कर लें तो 4 के गुणनखंड होता है 1 चौके 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। अगर 6 के गुणनखंड की बात करें तो 1 छक्का 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। यहाँ पर हम गुणनखंडों की बात करें तो प्रत्येक संख्याओं के गुणनखंड दो से अधिक ही आ रहे हैं, इसलिए ये कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा, मतलब दो ही गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो ही गुणनखंड हो। किसी ऐसे हम कह सकते हैं किसी के टेबल में ना आए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे छोटा अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती है 2। 2 कैसी है? सबसे छोटी। इस 2 पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसको मैं रेज कर देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। इस टाइप से इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, 2 पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सिर्फ 2 ही ऐसी सम अभाज्य संख्या है और 2 के अलावा सम अभाज्य कोई भी संख्या नहीं है। पूछा जा चुका है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। सबसे पूछा जा चुका है सम अभाज्य संख्या क्या है? तो आपके लिए ऑप्शन दे सकता है 2, 4, 8, 10, इस टाइप से ऑप्शन दे सकता है। तो अभाज्य संख्या सिर्फ 2 होगी, क्योंकि 2 के जो गुणनखंड हैं 1 और 2 होगा, यानी कि 2 ही गुणनखंड होंगे, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या मानी जाएगी। 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब बताइए 9 होगी नहीं होगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में 9 राइट करें कि अभाज्य संख्या होगी नहीं होगी। तो 9 आप लोग बताएंगे। फिर उसके बाद में 11 होगी, 13 होगी, फिर उसके बाद में 13 के बाद में 17 होगी। ये इस टाइप से संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। फिर उसके बाद में मैं, ठीक है, आइए अब हम सम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स क्या होते हैं
बेटा वे संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, मैं उन नंबर्स को क्या कह सकते हैं कि सम संख्याएं कह सकते हैं। These numbers is completely divided by 2 is called even numbers. ओके, तो बे संख्याएं अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। बे संख्याएं जो मैं स्पीड में राइट कर रहा हूं और राइटिंग हो सकता है ना समझ में आए, बट आप लोग मेरी जो भी वॉइस है उसको प्रॉपर सुनिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से 2 डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। 4 होगी, बिल्कुल होगी। 6 होगी, बिल्कुल होगी। 8, 10, 12, 14, इसी टाइप से 16, 18 ऐसे चलते जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में आ जाए विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को क्या कहते हैं बेटा? तो विषम संख्याओं को ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स कहते हैं। शायद मैं यहाँ पर भाज्य और अभाज्य को बताना भूल गया था, तो भाज्य और अभाज्य को देख लीजिए। भाज्य को कहते हैं, भाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और अभाज्य को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, नंबर्स। ये भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या होगा। ठीक, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। दीज नंबर्स is not completely divided by 2 is called क्या होगा? ऑड नंबर्स होगा। ठीक है, यानी कि बे संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। जैसे कि 1 2 से डिवाइड होगी तो नहीं होगी, 3 होगी नहीं होगी, 5 होगी नहीं होगी, 7 होगी नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, तो ये नंबर्स क्या कहे जाएंगे? विषम संख्याएं कहे जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये संख्याएं समझ में आई होंगी। इन्हीं संख्याओं पर आधारित प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली को हम बहुत अच्छे ही ढंग से सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।